शुक्रवार को मुरैना के बेरियर चौराहा स्थित रेस्ट हाउस परिसर में कुशवाहा समाज की पंचायत आयोजित की गई। पंचायत के बाद समाज के करीब 1000 से अधिक लोगों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाज के वरिष्ठ नेता अजब सिंह कुशवाहा, भाजपा नेता रवि कुशवाहा, कांग्रेस नेत्री रंजेश कुशवाहा और रिंकू कुशवाहा मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपने के दौरान आधी भीड़ कलेक्टर को ज्ञापन दे रही थी, जबकि बाकी लोग हाईवे पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस द्वारा समझाइश देने के बावजूद लोग नहीं माने और दोपहर करीब 1:30 बजे से 3:15 बजे तक हाईवे जाम रहा। स्थिति उस समय बिगड़ गई जब कुछ युवकों ने हाईवे की रेलिंग तोड़ी और वाहन चालकों से अभद्रता की। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर किया। भीड़ बैरियर चौराहा पहुंची, जहां कुछ लोगों ने दुकानों के बाहर के छप्पर तोड़कर लाठी बांस निकाल लिए और पुलिस को ललकारा। स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के 3 गोले दागे, जिससे भगदड़ मच गई। इसके बाद पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज कर भीड़ को पीछे धकेला। भीड़ बाद में मुरैना गांव शहर और धौलपुर रोड की ओर भाग गई। एडिशनल एसपी सुरेंद्रपाल डाबर ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज को शांतिपूर्ण ज्ञापन देने के लिए निर्देशित किया गया था, परंतु कुछ लोगों ने सड़क जाम कर दी और पथराव भी किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। फिलहाल स्थिति सामान्य है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बताया कि जमीन विवाद से संबंधित ज्ञापन पहले ही प्राप्त हो चुका था और जांच के लिए टीम गठित कर दी गई थी। एक मारपीट की एफआईआर भी दर्ज है और 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों से लगातार संपर्क में थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और स्थिति पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। मीडिया के मित्रों, आपसे कहने में भी बड़ा अफसोस की बात है कि कुशवाहा समाज जब से 2023 का चुनाव हुआ है, चुनाव हर समाज लड़ता है, कोई डिफीट खाता है, कोई जीतता है, लेकिन मैंने जो देखा जब से चुनाव हुआ है और प्रतिनिधियों ने अपना चार्ज लिया है, जिस भी वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, तब से अन्याय अत्याचार कुशवाहा समाज पर बहुत सारा अन्याय अत्याचार हो रहा है। कोई एक सिंपल आदमी अगर किसी के कब्जे पे कब्जा करता है, किसी की जमीन पे, तो समझ में आती है एक प्रतिनिधि होके और वो कब्जा कर रहा है। लेकिन उस प्रतिनिधि को मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे कानून की कार्रवाई करना आती है। अगर वो जमीन खाली नहीं हुई तो मैं धन्यवाद देना तो 250 की कार्रवाई करके और वो जेल भिजवाने का कार्य मैं करवाऊंगा। जो मैं उसको खुले बात कह रहा हूँ। और कौन सी मांगे? एक बात, दूसरी बात, जो 3 दिन पहले एक घटना घटी, हमारे समाज के लड़के को मारा, खंडा पटक के मारा। मैं उसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब की कि जब कोई बात मेरी हुई तो मैं अड़ा। मैंने अड़ने के बाद उनसे ये कहा कि भाई इसमें 307 और 26 की कार्रवाई होना चाहिए। तो रात को 11:30 बजे माननीय कलेक्टर साहब का फोन पहुंचा कि विधायक जी जो आपने कहा वो दोनों कार्रवाई मैंने कर दी है। लेकिन मैं ऐसे कार्य एसपी को मैं कहना चाहता हूं, जो प्रतिनिधि का अगर मोबाइल को ब्लैक लिस्ट में डालता है और वो मनमानी कर रहा है, तो मैं एसपी को कहना चाहता हूं कि एसपी समझ जाओ आप, मेरा समाज बहुत बड़ा है। लेकिन धन्यवाद कलेक्टर साहब को कि जिले को इस तरीके से पानी की तरह चला रहे हैं, क्योंकि इतना होशियार कलेक्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा जितना आज बैठा हुआ है। लेकिन आज समाज के वरिष्ठ लोगों से चर्चा होके, पूरी जनता से चर्चा होके आज ये निर्णय पे पहुंचा है समाज कि अभी हमको माननीय कलेक्टर साहब एसपी ने जो वादा किया है कि कुछ घंटे बाद हम आपको बुलाएंगे, प्रतिनिधि बैठो हमारे साथ बात करो। अगर हम बात करने के लिए आज तो जनता से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बातों का पालन नहीं हुआ तो आज ये लाखों हजारों की संख्या में, कल लाखों की संख्या में आके इस कलेक्ट्रेट पर घेराव डालेंगे, एसपी ऑफिस का घेराव डालेंगे और एसपी को खुला चैलेंज है कि तुम कितने आदमी मारते हो, हमारे मारो, हम तो मरने आएंगे। आज जिस तरह से आक्रोशित हुए हैं कुशवाहा समाज के लोग, उन्होंने हाईवे जाम किया है, तो क्या लगता है कि किस तरह से आपकी मांग रखी गई है? नहीं, हमने अपनी दम से, पूरी समाज ने, सब प्रतिनिधियों ने और समाज के जरिए से आज मांग रखी है। इसमें शाम तक क्या निर्णय आता है हमको बुलाएंगे और एसपी कलेक्टर का वादा है कि हम आपको सब समझाएंगे। विगत दिवस एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस तरीके से जो युवक है। हाँ, वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस ने पकड़ा भी था आरोपियों को। पकड़ा और किस तरीके का जलूस निकाला है मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं कुछ नेता से निकाला है, बता रहे हैं कि कोई मारपीट नहीं हुई, वैसे ही लहराते हुए जाके और जेल में बंद करवा दिए।
अरे लट के माए तो अच्छे अच्छे लोग थरथराते हैं। वीडियो में तो दिख रहा है कि जिस तरीके से वो लंगड़ाते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये बहाने, चलो मैं लगड़ा के दिखा दूं, मैं लगड़ा के जो पिटने वाला हमने भी देखे है, सुना है, पिटने वाला महीनों तक काट खाट से खड़ा नहीं हो पाता है। पुलिस में बहुत ताकत होती है। कुशवाहा समाज का आंदोलन था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्या किस तरह से था? जैसे कि आप सबको सूचना हुई थी कि कुशवाहा समाज के द्वारा किन्हीं बिंदुओं को लेकर ज्ञापन दिया जाना था, जो कि उनके द्वारा शांतिपूर्वक ज्ञापन देने को कहा गया था, जो कि उनके 1000 से 1500 लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस में गए, जहाँ पे कि कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय दोनों के द्वारा ज्ञापन लिया गया, उनकी बातों को सुना गया और उनको आश्वासित भी किया गया। साथ में कार्रवाई करने के लिए हमने लगातार उनको बताया। उसके उपरांत भी कुछ लोगों के द्वारा, चूँकि मुख्य राजमार्ग है, उस पर कुछ लोगों के द्वारा बैठकर ट्रैक्टरों के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से जाम लगाने का प्रयास किया गया, जिस पर कि पुलिस बल द्वारा उनको लगातार समझाइश दी जाती रही, जिसमें हमारे साथ एसडीएम, एडीएम और उनका बल भी, उनके अधिकारी भी उपस्थित रहे। हमने लगातार उनको समझाइश दी। उसके उपरांत भी वो लोग वहाँ से नहीं हटे, तो पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में हल्का बल प्रयोग किया गया और उनको यहाँ से तितर बितर किया गया है, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई भी कानून व्यवस्था। टिगर गन का भी उपयोग किया गया था। बिल्कुल, काफ़ी भीड़ थी जो कि एग्रेसिव हो रही थी और कुछ अधिकारियों पे पत्थर भी फेंके गए, तो इसको लेके पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया, टीयर गैस गन प्रयोग की गई। सर, क्या चिन्हित करके इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होगा? निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनके द्वारा उपद्रव किया गया है, इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित की गई है, उन लोगों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या स्थिति है? अभी चूंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है शहर के मुख्य मार्गों पे, फ्लैग मार्च के उपरांत अभी शांति व्यवस्था की स्थिति है, फिर भी पुलिस एहतियातन यहाँ पे लगी हुई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने में हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। आम जनता से भी मेरी अपील है कि पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, जिससे कि शहर की फिजा और शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे। तो पहले भी कई बार जाम लगाया गया है, क्या आगे के लिए लोगों के लिए चेतावनी है? निश्चित रूप से पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई, जिसमें कि पुलिस प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई है और लगातार की जाती रहेगी। आज जिला मुख्यालय पे कुशवाहा समाज के तत्वाधान में एक ज्ञापन संयुक्त रूप से मुझे पुलिस अधीक्षक महोदय को कलेक्ट्रेट पे दिया गया था। प्रमुख रूप से जो दो उनकी डिमांड्स थी, एक विधायक जौरा के विरुद्ध उन लोगों ने जो है शिकायत की थी ज़मीन संबंधी, तो वो शिकायत पिछले सप्ताह ही कार्यालय में प्राप्त हो चुकी थी। उसमें ऑलरेडी जिला स्तर से दल गठित होकर वर्तमान में शिकायत की जांच प्रचलित है। ये जानकारी जब उन लोगों को बताई गई तो वो लोग इस बात से संतुष्ट भी थे। इसके अतिरिक्त पुलिस में कुछ क्राइम रिलेटेड इश्यूज़ पे उन लोगों ने अपनी बातें रखी थी और एक स्पेसिफिक केस की बात करी थी, जिसमें पुलिस ऑलरेडी FIR भी कर चुकी है और मुझे बताया गया कि उसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो इस बारे में हम लोगों ने उनको अवगत करा दिया था और उनसे पूछा था कि यदि कोई लंबित जेन्युइन मामला उनका है तो उनका संक्षिप्त में प्रतिनिधिमंडल अलग से आके भी हम लोगों को बता सकता है, जिसके लिए उन लोगों ने समय चाहा है। फिर उसके बाद सर उसने जाम लगाया और तोड़फोड़, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया। और जी, लगातार ज्ञापन लेने के बाद में जो जनप्रतिनिधि इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, उन लोगों से हम लोग संपर्क में थे। उनके वहाँ से हटते ही कुछ असामाजिक तत्व जो भीड़ में शामिल थे, उन लोगों के द्वारा इस प्रकार की चीज़ें की गई हैं। तो उन लोगों को लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग, ड्रोन रिकॉर्डिंग पूरे समय चूँकि हमारी प्रोसेशन के साथ में थी, तो अभी हमारी पुलिस की टीम लगातार इसको एनालाइज कर रही है कि कौन लोगों ने ऐसी घटनाओं में जो है उन लोगों का योगदान था और जो भी नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई इसमें की जानी है वो की जाएगी। सर अब क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की? अभी वर्तमान में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, भीड़ क्लियर कर दी गई है। जो रेस्ट हाउस पे सर्विस लेन्स वगैरह में लोग इकट्ठा थे, सभी लोगों को यहाँ से रवाना कर दिया है और एविडेंस जैसा मैंने बताया अभी पुलिस उसको इवैल्यूएट कर रही है, जो भी आगे कार्रवाई की जानी है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।